नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 24 अगस्त 2021 को सेकेंड मीटिंग में पेट का एग्ज़ाम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और इसके लिए हम बुकलेट सीरीज बी का आंसर के लेकर आए हैं। तो आप लोग मैच कर लीजिए आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यह तालिका से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। तो यह 44.44% था। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या था। तो इन वस्तुओं का औसत जो था 46.66 था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, सप्ताह के सभी दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो 28.3% की वृद्धि आई। सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य में कितना अंतर था। तो 25.25 का अंतर था। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या था। तो इनका अनुपात जो था 7:9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है भारत में 2010 और 2017 के मध्य में फसल का उत्पादन का एक सारणी तालिका दी हुई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से फसल में 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो किस में लगातार वृद्धि दर्ज की गई थी। तो बाजरा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2010 और 2010 से 11 से 2016-17 के अवधि में मध्य आलू की औसत उत्पादन कितना है। तो 293.86 टन रहा। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो चावल में जो है गिरावट दर्ज की गई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आलू का उत्पादन 2015-16 में और 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। तो यह अंदाजन गुणा जो था 1.90। गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई। तो 2013-14 में जो है गिरावट दर्ज की गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो यह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इनमें से कौन हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। यह एक चिकित्सक थे। तो चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। तो निम्नलिखित में से क्रम में भारत आया थे। तो सबसे पहले जो है फायान आए थे, फिर हैंसोंग, फिर टॉमस रो, यानी 2-3-1 2-3-1, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो प्रथम बार यह 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब एक मिलान करना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो गठन कौन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। गदर पार्टी का जो है गठन लाला हरदयाल द्वारा। मित्र मेला जो है बी डी सावरकर। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट। यानी कि ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का 2, बी का 1, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे यह काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो यह कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो 1953 में जो है माउंट एवरेस्ट की प्रथम चढ़ाई की गई थी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में जोड़ने का विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है यह जोड़ने का विरोध किया गया था। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, तो यह कोरबा लौह अयस्क का मुख्य एक स्रोत है। इसे बताना है जो जिला कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जो जिला और बुर्जिल दौरा जम्मू कश्मीर में है, यह जोड़ा सही है। ये लापचा और सिपकिला यह जोड़ा गलत है, और यह नीतिपास और लिपु लेक दर्रा यह भी हिमाचल प्रदेश वाला भी गलत है, यानी नाथुला और लेपलिचा ये सिक्किम में है, तो यह सही है। तो 2 3 गलत हैं, तो 2 3 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो ये केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो भरतपुर में यानी राजस्थान में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, तो यह शेयर की कीमतों के बढ़ने पर जो है निजी निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास में इनमें से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता यह राज्य में सूची में, यह केंद्र का जो है यह विषय है। तो जेल यह भी राज्य का है, कानूनी व्यवस्था ये भी है, पुलिस ये भी है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता यह राज्य का विषय नहीं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है, तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है, शक्तियों का विवरण ये भी है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये भी है, अर्धसंघीय संरचना ये नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो ऑप्शन सी सही जगह अनुच्छेद 40, यह एक नीति निर्देशक तत्व का विषय है, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है विचार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो आर्थिक भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने वाली बात है, तो ऑप्शन बी सही जगह नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है, प्रतिरोध की एसआई मात्रा जो है ओम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नींबू का खट्टा स्वाद में इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, आपको बताना है। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, तो इसका हमारे हिसाब से इसका सही होगा आंसर बी, कैंसर। अगर आपको आंसर कुछ और लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो त्वचा की जो ऊपरी चर्म है वो अधिचर्म यानी एपिडर्मिस कहलाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, जब स्विच ऑन करेंगे, यानी स्विच बंद ऑन करने पे, यानी स्विच चालू होने पर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो 37 सही 1/2 में भाग दे देंगे 1/8 का, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 बार जो है सम्मिलित है। करड़ी में जो है ये इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर करड़ी में अगर 361/102.4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल जो हो जाएगा ये 19 हो जाएगा, और ये 32 का वर्गमूल है, तो ऑप्शन 19/32 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहर तो एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक की घट जाती है, तो 3 वर्षों में आ, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9.8।
तो प्रतिशत होगा। तो अगर आपको आंसर कुछ और रहा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 47। गज वदन का पर्यायवाची क्या है? तो गणपति का जो है गज वदन पर्यायवाची है गणपति, यानी गज वदन यानी गज के जैसा बदन यानी गणपति। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो हमारे हिसाब से इसका सही हो जाएगा कंटकाकीर्ण, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो उचित निर्णय लेना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो शुद्ध वर्तनी बहिष्कार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आपको रीड करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो आप पॉज करके इस पैसेज को पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। द ऑथर द जंप्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज ही वाज पुश्ड बाय समवन ए कोल्ड फ्रिज। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए कोल्ड फ्रिज बिलो पास्ट हिज फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो इसका सही हो जाएगा क्लाइंबिंग इनटू बेड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर सेड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो इसका सही हो जाएगा द ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट। क्वेश्चन नंबर 54 है, गिव एंटोनिम्स। किन का बताना है एंटोनिम्स? तो हम्बल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उसके बाद सिनोनिम्स बताना है प्राइड का, तो प्राइड का जो है डिग्निटी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको विषम बताना है कि चारों में से 56 का विषम कौन है? तो इसमें सूरबीर जो है ये विषम हो जाएगा चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर को जो है ये पढ़ा जाता है, यानी कि PMCO लिखा जा रहा है। तो उसी तरह इसका उल्टा कर देंगे तो ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि AVDATNSEGA। तो उसमें एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति का बहन मेरी बुआ है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, यानी बहन लगेगी वो। इसके कुत्ता का जो है संबंध रेबीज से, तो मच्छर का संबंध जो है मलेरिया से हो जाएगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो राजस्थान पहला राज्य बना है जो सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, RBI ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 28 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो यह रविवार होगा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें बताना है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसकी ब्याज का जो दर है वो है 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जापान। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय ध्वज दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? इसमें मरियप्पन थंगवेलु को जो है यह ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में देखा जाए तो आइसलैंड जो है वह शीर्ष पे है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो तेलंगाना की सरकार ने यह योजना लागू की है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को थंडर थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की जो है रियाद राजधानी है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो डीएमके की राजनीतिक दल ने डीएमके ने यह चुनाव जीता है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हरितगृह गैस नहीं है? तो हरितगृह गैस ये भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी, नाइट्रोजन जो है यह हरितगृह गैस नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव में इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपको ये कमेंट में बताएंगे, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर ये सही होगा, ऑप्शन ए उड़ीसा। ये आपको पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। तो आंसर 81 क्या है? उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम देश की दशा, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का, आज़ादी क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उपर्युक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है जनतांत्रिक से हानि बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष बताना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? तो किसी भी धर्म को न मानना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? त्याग करने योग्य, सॉरी त्याग नहीं, प्राप्त करने योग्य, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक और पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद इसका आंसर देखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साहित्यकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर विधेयता की सृष्टि का अनुपम कृति है। अवयव रूपी पुर्जों की वृद्धि होने से शरीर यंत्र व निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर यंत्र की भली भांति लवड़यम होता है। मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयव से निर्मित है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो इसमें 4 विकल्प हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है,
तो निरामय शब्द का पर्याय है स्वास्थ्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं वो आपको बताना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें प्रश्न पूछा है तो उसका प्रश्न देखते हैं। 91 प्रश्न है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो इसमें ये वर्ष 13-14 की अधिकतम वृद्धि हुई। तो ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन 13-14 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो इसका औसत उत्पादन जो था वो 48 मीट्रिक टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष दर्ज हुआ था? तो यह 2014 और 15 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो आपको बताना है कितना था। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 31.8%। क्वेश्चन नंबर 95 है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो किस वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष अधिकतम जो है ये घट गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 और 16 में। यह भी एक ग्राफ है, ग्राफ में जो है आपको बताना है। तो देखते हैं 96 क्वेश्चन। सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स की आयात की वृद्धि औसत करोड़ में है। तो आपको बताना है। तो सभी वर्षों के लिए जो है एक्स की आयात वृद्धि औसत कितना थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी 260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विगत कितने वर्षों तक एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो कितना अधिक था? तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा यानी 2 वर्षों तक यह आयात अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के औसत आयात से अधिक औसत आयात एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना था? तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी प्रतिशत थी? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। वह 2014-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि हुई थी। कितना वृद्धि हुई थी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी 33.3%। दोस्तों ये रहा जो है आंसर की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।